नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को पैनिक कॉल्स आ रही हैं। मुझे भी बहुत आ रही हैं, रात रात भर तक आती रहती हैं कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, प्लीज़ कोई बेड अरेंज करा दीजिए। बहुत कोशिश भी करी शुरू में, और अब तो बेड्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। नए नए बेड्स बन भी रहे हैं जगह जगह, अब तो होटल्स में भी बन रहे हैं। लेकिन पैनिक बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, और कॉल्स इस टाइप की आती हैं कि सेचुरेशन हमने नापा, 90 से कम जा रहा है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, इमरजेंसी के बाहर खड़े हैं, कोई इलाज नहीं कर रहा। देखो, सब लोग ओवरबर्डन तो हैं, लेकिन इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम ये समझ लें कि हम इतने बड़े से ह्यूमन बीइंग हैं, एंड कोरोना इज़ अ वेरी माइन्यूट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब तक हम कोरोना उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और वो कैसे उसे लड़ा जा सकता है, उसका मोर्टालिटी रेट क्या है, हम नहीं समझ लेंगे तब तक कि पैनिक नहीं जाएगा। तो हार के मैंने सोचा कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। कोरोना है क्या? हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, लड़ने वाले सेल्स भी हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी का मैकेनिज़्म समझते हैं। हमारी बॉडी में कभी भी कोई भी इंजरी होती है या हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी का एक कैस्केड शुरू होता है, स्ट्रेस और शॉक कैस्केड। स्ट्रेस और शॉक कैस्केड जब शुरू होता है कि सपोज़ करो कहीं हमें बर्न इंजरी हो गई सीवियर और कुछ हो गया, तो उसमें बॉडी को बचाने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि हमें चोट लगी तो हमारी बॉडी में डी डाइमर, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इंक्रीज़ होता है सो दैट कि उस ब्लीडिंग को रोका जा सके। ये एक ना स्ट्रेस कैस्केड होता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ में हम शॉक में आते हैं तो हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि जिससे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होता है कि हार्ट ट्राई करता है कि सारी बॉडी पार्ट्स में जो है कि ब्लड को बहुत तेज़ी से पंप किया जा सके। हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी टेक शॉर्ट ब्रेथ्स ऐसे। वो जो है वो स्ट्रेस में इसलिए होता है कि अगर हम कहीं गिर गए हैं या हम किसी फ्रॉस्टिंग हो गई है तो हम ब्रीथ करें, जल्दी जल्दी रैपिड ब्रीदिंग लें। लेकिन अगर हम किसी चीज़ से पैनिक में भी हैं, पहले जैसे आप पुराने पिक्चरों में देखते थे कि कुछ हुआ और हार्ट अटैक आ गया और मर गया, इस टाइप से भी एक स्ट्रेस और शॉक सिंड्रोम होता है कि जिसमें कि ये जो सारे हॉर्मोन्स ये रिलीज़ होते हैं। बॉडी में इंजरी नहीं हुई है कहीं पर भी, लेकिन क्योंकि हम शॉक में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम पैनिक में हैं, तो वो हॉर्मोन्स तो रिलीज़ होंगे ही होंगे। और जब वो हॉर्मोन्स रिलीज़ होंगे तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी को वो इफ़ेक्ट करेंगे। अब कोरोना क्या है? इट्स जस्ट अ पार्टिकल ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इसके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है। जब ये हमारे किसी सेल के अंदर घुसता है तो हमारे ही डीएनए और हमारे ही न्यूक्लियस के अंदर वो जाता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट होता है और हमारे सेल्स में डिवाइड करता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो भी लड़ने वाले सेल्स हैं वो रोकते हैं, फीवर आता है, कुछ सिम्टम्स आते हैं और उसको वहीं पर रोका जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसके जो बचाव के लिए जो इसके जो सिम्टम्स थे वो सारी जनता को पता लग गए कि इसमें लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये होती है, वो होती है। और इतना पैनिक हो गया, इसकी जो टोटल इन्फेक्टिविटी है वो तो काफ़ी हाई है, लेकिन मोर्टेलिटी इसकी अभी भी 1% है। 99% जो लोग हैं वो घर बैठे ट्रीट हो सकते हैं अगर वो शांत रहें और अपना दिमाग ना चलाएं और जो स्ट्रेस वाला जो कैस्केड है वो स्टार्ट ना करें। अब हो क्या रहा है कि फीवर आ रहा है तो आप कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, तो हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल हमारा इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि हम पहले ही एक तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम डिप्रेस कर देते हैं ये सोच के कि कोरोना हो गया अब तो मरेंगे। सब आपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि कोरोना हो गया तो क्या हो गया, अब मरने का डर तो सब किसी को लगता है। आपने सोचा कोरोना हो गया, ये हो जाएगा, ऑक्सीजन बेड नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म है, आप न्यूज़ देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। फैमिली को लेके इंसान डर जाता है, मेरे बच्चों को ना हो जाए, इसको ना हो जाए, उसको ना हो जाए। दूसरा, सपोर्ट ना, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। बहुत सारे फियर फैक्टर इसके साथ इतने सारे अटैच हो गए हैं कि इंसान जैसे ही उसको लगता है कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, कोरोना फैल रहा है और न्यूज़ देख रहा है तो उसका स्ट्रेस हार्मोन फर्स्ट डे ही इंक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट डे में वो इतना डर जाता है, हर दिन बीतते दिन के साथ वो सारे सिम्टम्स फिर नेट पड़ता है, वो
नेट पर के सारे सिम्टम्स वो देख लेता है, उससे उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, उसका जो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो अपना जो ब्रीदिंग रेट है वो कंट्रोल करके रखते थे। जब हम छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, क्या होगा क्या होगा, कोरोना हो गया कोरोना हो गया, तो क्या है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है और हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि पर ब्रेथ हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है और जो हमारी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन चाहिए, वो जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रहा, बिकॉज वी आर इन अंडर स्ट्रेस। जब हम अंडर स्ट्रेस है तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि आपकी पल्स, अगर आप अपने पल्स नापेंगे किसी भी स्ट्रेस में, फीवर में, तो पल्स इंक्रीज़ हो जाती है। पल्स इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। तीसरा, क्योंकि बॉडी में फॉरेन वायरस तो है ही है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई और वायरल इलनेस हो, तो बॉडी को भी आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। तो स्ट्रेस से क्या है, आपने 3 गुना रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की बढ़ा दी। जो रिक्वायरमेंट को आपको कम करना चाहिए था, कि अगर हम बीमार हैं तो हमें अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को कम करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कम करना चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी हील हो जाए। लेकिन हमने उसकी रिक्वायरमेंट 3 गुना 4 गुना बढ़ा दी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एक तो हमने अपनी बॉडी के साथ ये किया कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। दूसरा, हम इतना नेगेटिव सोचा और जो स्ट्रेस से हमारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि हम तो गए, तो हमने अपना इम्यून सिस्टम वीक कर दिया। अगर कोई राजा ये सोचे कि उसके 10 लाख सैनिक है, आप तो गए, हम तो हार गए, तो समझो वो हार ही गया। तो आप घर पे ही हार गए कि कोरोना हो गया, अब ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, तो आप घर पे आ गए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये सोच के आप घर पे ही हार गए। आपने अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ कर दिया, आपने अपना कार्डियक रेट इंक्रीज़ कर दिया और आप घर पे ही हार गए। इम्यून सिस्टम आपने वीक कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है कि आप जो है नेट पढ़ रहे हैं कि ये इलाज वो इलाज, और फिर आप दवाइयाँ पूछ रहे हैं, फिर आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही, फिर आप बिल्कुल ही हार गए। उसके बाद जब आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई, तब पल्स ऑक्सीमीटर ले रहे हैं और उससे नाप रहे हैं, बिकॉज आपने अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 4 या 5 गुना ज़्यादा कर दिया है। तो आपके पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल कम आएगा। ऑक्सीजन लेवल कम आया तो आप लेके दौड़े, इमरजेंसी के बाहर बैठे हैं, वहाँ पे लोग मर भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि कोई इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप और शॉक में आए, और इसीलिए जो है शॉक में आने के कारण जो हमारा कोरोना में कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डी डायमर इंक्रीज़ हो रहा है, LDH इंक्रीज़ हो रहा है, आपका इंटरल्यूकिन 6 इंक्रीज़ हो रहा है, और कितनी सारी स्टडीज़ पबमेड अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस से भी डी डायमर इंक्रीज़ होता है, साइकोलॉजिकल हार्ट अटैक भी आता है, क्योंकि डी डायमर स्ट्रेस इंड्यूस डी डायमर इंक्रीज़ होता है, इंटरल्यूकिन 6 और ये सब चीज़ें भी हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन से इंक्रीज़ हो जाती हैं। सपोज करो कि अब आप ये देखो कि जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ पा रहे हैं, या जिनके आसपास में कोई ऐसी घटना हो गई है, जिनको पता है कि ये कोरोना हो सकता है, आप देखिए वही मर रहे हैं। कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला गरीब कोरोना से नहीं मर रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कोरोना, वो तो खांसी जुकाम है, दवाई खाई, सोया, काम करा। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें उनको मालूम नहीं पड़ा, वो डायबिटिक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ा कि उनको कोरोना हो गया, वो काम करते करते हील हो गए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ा, और वो स्ट्रेस में नहीं आए, और वो न्यूज़ नहीं देख रहे। तो आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। अगर आपको कोरोना से, अब आपको पता है आपको न्यूज़ नहीं देखनी है, फर्स्ट डे से आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपने अपना ब्रीदिंग रेट कम करना है, और आप अभी से ये स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको कोरोना नहीं है वो भी इस चीज़ को देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए अपना ब्रीदिंग रेट कम करने के लिए। जैसे पहले पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो वायु के बिना कितने हजार वर्षों तक रह लेते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाया था। तो आप अपना ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करेंगे कैसे? आप नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, जिनको कोरोना नहीं है वो भी, जिनको फीवर आया वो भी, जिनको माइल्ड वीकनेस आई है वो भी। अपना ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कीजिए और अपना हार्ट रेट को कंट्रोल कीजिए। तो कैसे कंट्रोल करना है? लंबा गहरा सांस लेना है आपने नाक से, थोड़ा सा रोकना है, और जो भी आपका नाम है, सपोज करो आपका नाम है चिंटू, आपका नाम है प्रकाश, आपका नाम है सुनीता, मन में दिमाग में बोलना है रिलैक्स, यू विल बी हील्ड, सब कुछ अच्छा होगा, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। भगवान को ज़रूर याद करना है, क्योंकि इस समय जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है वो गॉड है, और ईश्वर तो है, डॉक्टर भी मानता है ईश्वर है।
जिस भी भगवान के आप शरणागत हैं उसकी ताकत में विश्वास कीजिए, उसका नाम लीजिए, सब ठीक होगा। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। और अपना धीरे धीरे करके सांस लंबी खींचने की कोशिश कीजिए, जितनी खींची जा रही है, और हर श्वास के साथ ये सोचिए ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी बॉडी हील हो जाएगी। स्टीम लीजिए 5 बार, जो भी हो सके। गर्म पानी पीना है, गर्म लिक्विड लेना है, गर्म दूध हल्दी डाल के लेना है, गर्म काढ़ा लेना है, गर्म चीज़ें लीजिए। अगर कुछ भी आज से शुरू ही कर दीजिए कि ठंडा हमने नहीं लेना है, फ्रिज के जूसेस हमने नहीं लेने हैं, गर्म चीज़ें लेनी है बार बार। लिक्विड पे ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए। बहुत ज़्यादा खाने पीने पे स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी को डाइजेशन में लगाएंगे तो फाइटिंग में नहीं जाएगी। तो हमने बहुत लाइट खाना खाना है। जब हम लंबा गहरा सांस लेते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, हमने मन में कहना है रिलैक्स। जब हम कहेंगे रिलैक्स, तो जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन की जगह हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स निकलेंगे। जब हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स निकलेंगे तो हमारा हार्ट रेट जो है वो कम होगा। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जब हमारा हार्ट रेट कम होगा, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। सपोज़ करो हमारे लंग्स इफेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन खाली एक तो हमारे पास कम लंग्स का सरफेस एरिया है, दूसरा हमने रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम कर लें तो हम कम ऑक्सीजन पे भी ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली साइंटिफिक। आप बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हो चुकी हैं। आप स्ट्रेस इंड्यूस्ड फैक्टर्स जो हैं, जो भी कोरोना में इंक्रीज़ होते हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि स्ट्रेस में भी ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज़ होते हैं एंड हाउ आवर बॉडी बिहेव्स टू द स्ट्रेस। ठीक है, जब हम रिलैक्स होंगे तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं ना, हमारी जो एनर्जी है, हमारे ब्रेन से सिग्नल जाएगा तो वो रिलैक्स्ड फेज में एक लेवल पे इंक्रीज़ होके उसको वहीं पर दबोच लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जब हम स्ट्रेस में आ रहे हैं तो हमारे इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, दीज आर ऑल स्ट्रेस इंड्यूस्ड एलर्जिक इंटरल्यूकिन्स। क्या हो रहा है कि कोरोना में डेथ्स कैसे हो रही हैं कि जो ये साइटोकाइन स्टॉर्म है ना, जो हमारे बॉडी के अपने अंदर लड़ने की क्षमता से जो हमारा कैस्केड इंक्रीज़ होता है, वो हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाते हैं। क्योंकि हम स्ट्रेस में, हम जितना स्ट्रेस में है वो उतने ज़्यादा सेल्स क्रिएट लड़ने के लिए बनाएंगे। ज़्यादा बनाने की वजह से हमारा जो डी डाइमर वगैरह सब इंक्रीज़ हो रहा है, उससे कोएगुलेशन हो रहा है। कोएगुलेशन मतलब हमारा जो खून है वो थिक हो रहा है। खून को पतला करने के लिए आप घर में दालचीनी और इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जो मेडिसिन्स मिल जाएं उसी पे सारना है। सिंपल क्रोसिन और सिंपल आप ब्रीदिंग टेक्निक्स और सिंपल चीज़ों से 99% लोग ठीक हो सकते हैं अगर वो स्ट्रेस ना लें, ऑक्सीजन की ना सोचें। दूसरा, अभी अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, आप सबको पता है ऑक्सीजन नहीं है, ये फालतू का लेक्चर नहीं है, आपको पता है ऑक्सीजन नहीं है, तो प्रोन वेंटिलेशन, नेट तो आप देखते ही हो। प्रोन वेंटिलेशन में क्या होता है, हमें पेट के बल लेटना होता है, 2 तकिए सर के नीचे, 2 तकिए चेस्ट के नीचे और 2 तकिए हमें नीचे लगाने होते हैं, उल्टा लेटना होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में अगर सूजन आई है तो लंग्स के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, जिसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। उसके कारण ब्रीदिंग और स्लो हो जाती है और हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कैपिलरी से ब्लड के अंदर, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जाना चाहिए, तो वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो जब हम उल्टे लेटते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और हमारा कैपिलरी टू ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो जो है इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो जाता है। तो अगर आपको हॉस्पिटल में नहीं जगह मिल रही है, आप रिलैक्स रहिए, आप प्रोन पोजीशन पे लेट जाइए। आधे से 1 घंटा, हर 2-3 घंटे के बाद प्रोन पोजीशन पे लेट जाइए। लेटे लेटे अपना ब्रीदिंग रेट स्लो कीजिए। जो भी ब्रीथ लेनी है आपने शॉर्ट ब्रेथ्स नहीं लेनी, एंग्जाइटी नहीं करनी, रिलैक्स लेके ईश्वर का नाम लेना है जितनी भी जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि बीमार इंसान की पूरी लंबी सांस चली जाएगी, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो लंबी सांस लेने की आज से ही प्रैक्टिस करें। और जो बीमार हैं वो भी शांत रहें, बार बार बोले शांत, और ईश्वर का नाम जप करें। ईश्वर में बहुत बड़ी शक्ति है।
इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो आप अपने अपने भगवान का नाम लीजिए और कीजिए शांत, मन को बोलिए शांत, अपना नाम लेके बोलिए शांत शांत। घर में गर्म पानी पीजिए, स्ट्रेस में मत आइए। 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टरी सलाह ले। लेकिन अभी मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जितनी भी ड्रग्स हैं, जो इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, कोई कह रहा फेबिफ्लू नहीं मिल रहा, मैडम कहाँ से मिलेगा, अरेंज कराओ, ये अरेंज कराओ, वो अरेंज कराओ। तो आप जो स्ट्रेस में आ रहे हो ना कि ये तो मिल ही नहीं रहा, अब तो हम गए, तो इसीलिए जा रहे हैं लोग। आधे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं, आधे लोग स्ट्रेस में आने के कारण उनका ब्लड थिक हो रहा है इसलिए जा रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे ना कि कुछ नहीं है, एक प्रोटीन पार्टिकल है, हमें इसको हावी नहीं होने देना है, पहले दिन से ही आप रिलैक्स रहिए, पहले दिन से ही गर्म पानी लीजिए। और जो बीमार नहीं है वो भी गर्म पानी लीजिए, स्टीम लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए और अपनी बॉडी को एकदम शांत, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम करनी है। आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, इसीलिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है। इसको मेडिकली समझिए। आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कम करना है, आपने स्ट्रेस में नहीं आना है। तो आप देखेंगे कि 99% लोग घर में ही ठीक हो जाएंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है। फिर उनको अभी क्या है कि जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेस के कारण आपने भीड़ लगा दी है, तो जिसको सच में जेन्युइनली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसको नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो आपने अगर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम कर दोगे तो ऑक्सीजन बेड्स की भी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी। जिसको जेन्युइनली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ठीक हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कैस्केड इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर आपका स्ट्रेस कैस्केड इंक्रीज़ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप किसी और सिंड्रोम से नहीं मरेंगे, आप डी डाइमर, LDH वगैरह ये सब आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, आप घर बैठे बच जाएंगे। बीइंग अ डॉक्टर मैंने सोचा कि मैं समझाऊं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शॉक और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है एज़ कम्पेयर टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कोरोना वायरस। तो यू हैव टू बी काम, यू हैव टू डिक्रीज़ योर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और just pray for yourself, pray for your family and pray for the whole world। आप शांत हो जाएंगे ना, वायरस भी चला जाएगा, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे और महीने 1.5 महीने में हम ये जंग जीत जाएंगे। सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी और हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ नहीं लगेगी, जिसको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट होगी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपकी स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ ये वीडियो इसलिए डाली है कि आपको हेल्प करे। मत दौड़िए, प्लाज्मा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। मरीज़ को भी समझाइए, लंबी गहरी सांस लो, कम सांस लो, शांत हो जाओ। इतनी ही रिक्वायरमेंट में आप जी सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट मत बढ़ाइए, शांत हो जाइए, आप जीत जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाए। ईश्वर का ध्यान कीजिए, उससे इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। ये भी मेडिकली प्रूव है, प्रेयर से इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और बिल्कुल स्टीम लीजिए, गर्म पानी लीजिए, अपनी प्रिकॉशंस रखिए, मास्क पहनिए, सब कुछ कीजिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कम कीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। इसको अपनाइए और स्ट्रेस में मत आइए। स्ट्रेस नहीं होगा तो ये जंग जीत लेंगे हम।